लाइफ वो पेज है जिसको टर्न न किया जाए तो कहानी रुक जाती है। और मेरे लिए ट्रैवल करना भी लाइफ के पेजेस टर्न करना है, क्योंकि इसी कारण ही तो लाइफ के बुक में न्यू चैप्टर्स ऐड होते हैं और कहानियां बनती हैं। हमता पास की यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन 14,100 फीट की हाइट को क्रॉस करना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। क्या हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे? तो आ जाओ, आपको ले चलते हैं हमता पास के थर्ड वीडियो में, जिसमें हम बालू का घेरा से सियागुरु तक यात्रा करेंगे। और यकीन मानिए, इस ट्रैक में आपका दिल धड़कने वाला है। यह कहानी है डर की, रोमांच की, साहस की और रोंगटे खड़े कर देने वाले रास्तों की। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो के जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। और कुछ इसी थकान की मदहोशी में हम रात को ऐसा सोएं कि सीधे सुबह को ही नींद खुली। इतनी गहरी नींद तो कभी कभी ही आती है। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह की चाय शुरुआत हो रही है। यहाँ की चाय भी अलग तरह की होती है, पता नहीं कैसी। और ये हमारे साथ है रुपेश भाई। पी रहे हैं कहवा, चाय की जगह कहवा पिया जा रहा है। पता नहीं क्या पी रहे हैं हम लोग, लेकिन अच्छी है। जो भी है गर्म है, कम से कम घर में है तो फ़ायदा ये है कि अच्छी है। रात में यहाँ बारिश वारिश नहीं हुई, मौसम बहुत खुला हुआ है, तो बड़ा आनंद आया। नींद तो ठीक से नहीं हो पाती पूरी, लेकिन सही है। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं, आगे निकलना होगा। ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग अपना बैग पैक तैयार करने में लग गए। तभी मेरी नजर भेड़ बकरियों के झुंड पर पड़ी। इतनी सारी, ये कौन सी ट्रैकिंग पे निकली हैं? पूछने पर पता चला कि एक चरवाहा इन्हें हमता पास के रास्ते स्पीति ले जा रहा है। चलो अच्छा ही है, कुछ नए हमसफर तो मिले, भेड़ बकरी ही सही। अब हम तैयार हैं 12 किलोमीटर की ट्रैक 14,100 फीट की हाइट पर अपने कदम रखने के लिए। थोड़ी दूर चलने पर ही हमें एहसास होता है कि इस जगह को बालू का घेरा क्यों कहते हैं। हजारों सालों से यह नदी पहाड़ों से सिल्ट लाकर इस घाटी में फैला रही है, और संभवतः इसी के कारण इसे बालू का घेरा कहते हैं। इसके अलावा आपको यह जगह ग्रीन कुल्लू वैली और बैरन स्पीति का मिलन स्थल भी प्रतीत होगा। मानो दो अलग दुनिया का रोमांस। थोड़ी दूर समतल जमीन पर चलने के बाद नेचर ने हमारे साथ खेलना शुरू किया। आपने देखा होगा जोबरा से बालू का घेरा तक का रास्ता कितना चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे भाई, डिफिकल्टी लेवल तो अब शुरू होने वाला था। ऐसा लग रहा है मानो कोई गेम चल रहा है। डिफिकल्टी लेवल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो दोस्तों, आज शुरू हो चुकी है स्टेज 3 की कहानी। तो देखो, इस ट्रैक का अब तक का सबसे खतरनाक और रोमांचित करने वाला ये रास्ता है। अब देखो साइड में बर्फ है। कई जगह तो ग्लेशियर से चढ़ के आए हम लोग। ग्लेशियर पे, इस पे हम पैदल चले, बहुत फिसलन होती है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। फिर भी हमारा ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है। मजा आ रहा है ना? मजा टिंकू को मजा आ रहा है ना? आज टिंकू भाई के सरदर्द रहा, तो जिस कारण हमारा सबसे आगे चलने वाला लड़का जो है सबसे पीछे रह रहा है। ये तो पूरा लेट गया। दक्ष प्रजापति। बोले बाबा ने शीश काट दिया। आज पार होंगे कि फिर वापस?
इसके बाद वाला छोटा। आ जाओ मित्रों, आ जाओ। हाँ विनोद बाबू आ जाओ। भेड़ों के साथ गधे भी चल रहे हैं। चढ़ाई अब कठिन थी, हर कदम पर पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर अनबैलेंस हो रहा था, सांसें भारी हो रही थी और कुदरत हमारे शरीर और हौसले दोनों को आजमा रही थी। मैंने अपने मन से पूछा, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? इतनी तकलीफ, इतना खतरा मोल लेना? जवाब में केवल हवा की सनसनाहट थी, जो शायद कह रही थी, क्योंकि तुम सब अभी जिंदा हो। जिंदा होने का अर्थ तो आप समझते हैं ना? इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। मनोज भाई कहाँ के रहने वाले आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून। इन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं हम लोग और बड़ा शानदार ट्रिप चल रहा है। और ये देख सकते हो आप कहाँ आए हम लोग। शाबाश शाबाश दोस्तों। ये देखो कहाँ से आ रहे हैं। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद लगा कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन पता चला कि ये तो पहली वाली थी। अब फिर इतना चढ़ के वो ऊपर जाना है। ऊपर दिख रहा है? किसी को अपने शरीर के सामर्थ्य को पहचानना हो ना, पहाड़ों पे आ जाओ, पता चल जाएगा। शरीर जो है ना अपने पूरी सारी एनर्जी के साथ काम करने लगता है। ये देखो उधर से आ रहे हैं और अभी फिर चढ़ना है। पता नहीं कहाँ तक जाना है। 7 किलोमीटर बोला गया है, उसके बाद हमता पास आएगा। मुझे लग रहा है 2-3 किलोमीटर तो आगे, 4-5 किलोमीटर बाद हमता पास आएगा। और ये जगह बहुत ही शानदार है। ये हमारे श्याम बाबू बैठे हुए हैं। ये देखिए खजूर है भाई, खजूर। हाँ लो विनोद भाई, थोड़ी सी उत्साह बढ़ाओ आप। लो लो प्रेरक के साथ अपना उत्साह बढ़ाते हुए। बहुत काम की चीज़ है। इधर जाना खतरे से खाली नहीं है। विनोद भाई की हालत थोड़ी नासाज लग रही है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। रास्ता अब और चैलेंजिंग और खड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें भारी होने लगती हैं और हर कदम हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा बन जाता है। साइंटिफिक तौर पर देखें तो यह ऊंचाई हमारे शरीर को एक्लिमेटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करती है। हमारा शरीर कम ऑक्सीजन में अधिक आरबीसी बनाना शुरू करता है ताकि हम जीवित रह सके। लेकिन स्पिरिचुअली यह एक तपस्या है। हर कदम के साथ हम अपने डर, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ते हैं। यह पास हमारे लिए केवल भौतिक शिखर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की उस चोटी का प्रतीक है जिसे हम सब जीतना चाहते हैं। हिम्मत बढ़ा के और बढ़ने को तैयार। और अभी पता नहीं कहाँ जाना है। वो ऊपर दिख रहे हैं लोग, कुछ उसी रास्ते पे कहीं जाना है। इधर से आ रहे हैं। एक पड़ाव खत्म। अब ये यहाँ से वो हाथ तक दूसरा पड़ाव शुरू। शाबाश मेरे शेर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ जैकेट निकालने का फायदा मिला? हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। हौले 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 हौले। फिसलोगे ना तो सीधे वहाँ दिखोगे। ये पूरा क्रॉस करके आ रहे हैं और ये रहे हमारे हीरा मोती। हृदय का स्पंदन जो है अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रखा है और फेफड़े सांस निकलती नहीं तो वो दोबारा खींच लेती है। आ जाओ आ जाओ। काफ़ी जान लगा के चढ़ने के बाद अब ये हम लोग एक छोटी सी बुग्याल में आ गए और वो आगे आपको दिख रहा होगा। इस बुग्याल के बाद फिर ऊपर में चढ़ना है।
यहाँ है पानी का अंतिम सोर्स। इसके बाद पानी नहीं मिलेगा, हम तक क्रॉस करके मिलेगा। यहाँ भर लो पानी। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हमता पास आएगा। अभी उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर चढ़ना है, चढ़ते 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 ही जाना है। यहाँ से हमता पास अभी 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये पूरा क्रॉस करके उस ग्लेशियर को पार करते हुए जाना है। इतना बड़ा ग्लेशियर हमने कभी देखा नहीं, आज पार करने वाले हैं। देखते हैं। हैं? ठीक हो? अरे बहुत आसान ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं। आसान ट्रैक है ना, एकदम आसानी से आ गए हम लोग हैं। और उधर लेटा कौन था? थोड़ा रेस्ट करो। ये भाई साहब हम लोग के साथ चल रहे हैं, ये कहीं पीछे न छूट जाए सब। हाँ, अभी बहुत दूर चलना है भाई, धीरे धीरे बढ़ते। क्या हो गया, क्या हो गया? आधा तो आ गए हैं, आधा और बचा है। अभी जाना है यार, दूर जाना है। लो पानी, लो पानी, पानी। अब सारा बर्फ वाला रास्ता ही है ना। और इतना बड़ा ग्लेशियर तो हमने अभी तक अपनी आंखों से देखा नहीं था। और अभी ये क्रॉस कर रहे हैं। बहुत फिसलन है इसमें, एक बार लुढ़के तो नीचे। जूते तो ठीक है हमारे, लेकिन इसमें स्पेक्स नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। इधर से आ रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि इस ग्लेशियर के मिड में है। ठंडी पड़ गई है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ना सांस बहुत ज़्यादा है। एकदम छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप लेके ना बढ़ना पड़ रहा है। फिसलन तो है ही। श्याम भाई साथ में है, 2 उधर भटक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भटकना हमेशा खो जाना नहीं होता। यह सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस का सिंबल भी हो सकता है। और कुछ इसी के तलाश ने तो हमें यहाँ पहुँचाया है। आ जाओ, आ जाओ। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके चलते रहो। बस आखिरी है। पूरा ये कि दूसरी शुरू हो जा रही है। विनोद भाई पीछे पीछे है हमारे।
पहाड़ों का साथी ये बोतल। पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाओ और थोड़ी थोड़ी सिप जो है लेते रहना पड़ेगा। ज़्यादा पी भी नहीं पाओगे। और ज़्यादा पी भी नहीं पाओगे, थोड़ी थोड़ी, 2 घूंट से ज़्यादा। नहीं तो भाई साहब हमको लग रहा है ये यहाँ पे ये पास बन रहा था, लेकिन बहुत ये पहले से मुझे लग रहा है कि 9:30 बजे से हम लोग चल रहे हैं। लग रहा है अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे। ये पास अब बन यहाँ रहा था, पहुँचने के बाद लेकिन बर्फ में लगा कि यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि अब शायद पहुँच गए। फिर इधर हो, फिर हिरा हमता पास, यहाँ तक भी चढ़ के जाना है। उसके बाद फिर उतरने का सिलसिला शुरू होगा। बस बस आखिरी हिम्मत, अब पहुँच गए। आखिरी पड़ाव है, बादल आ गया ना ऊपर रहा हमता पास। बस 2-4 कदम चलना है। चलो यहाँ पे यहाँ पे जरा पहुंच गए हमता पास। बस थोड़ी सी दूर है, लगभग 100 मीटर। कितना खतरनाक रास्ता, डेंजरस है बहुत। एक बार फिसले तो सीधे नीचे भी हो गए। संभाल के चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया राहुल। हाँ, स्टिक पहले जमाओ, स्टिक पहले जमाओ तब पैर बढ़ाओ। पहले स्टिक जमाओ फिर पैर बढ़ाओ। लगभग 5 घंटे के अथक प्रयास, लड़खड़ाते कदमों के साथ हम पहुंच ही गए पहाड़ की उस ऊंचाई और मन की गहराई में, जिसने हमें थोड़ी देर के लिए भावुक ही कर दिया, मानो हमने दुनिया ही जीत ली। हमता पास का अनुभव क्या बताया जाए। ठंड ऐसी कि हड्डियां गल जाए, ऑक्सीजन की कमी लेकिन इतनी प्योर कि मन ताजगी से भर जाए, हवा की गति कुछ ऐसी कि रूह के आर पार निकल जाए। बादलों के बीच नजरों से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन मन सब कुछ साफ साफ महसूस कर लेता है। बस एक ही बात कानों में गूंजती है, जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। तो फाइनली पहुंच गए हैं हमता पास। और भाई लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आ रहा है और लेकिन आना चाहिए यहाँ। आइए आइए और अपना फिर पावर स्ट्रॉन्ग करके आओ। आइए आइए। जो अचीव किया वो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत मुश्किल था भाई। हालत खराब हो गई है सबकी। अंतिम में तो इधर बर्फ पे चलते चलते बहुत बहुत मुश्किल था। अब यहाँ से हम लोग सुबह 8:16 पे हम निकले थे बालू के घेरा से, और 1 बजे हम पहुंच चुके हैं हमता पास। हल्की फुल्की बारिश की बूंदें आई, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक था। और अब यहाँ से हमें उतरना है और जाना है सियागेरू तक, वहाँ हमारी कैंपिंग और लगभग 4-5 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि 1, 2, 3 बजे या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, और फिर आज रात को वहीं रुकना है सियागेरू में। जो भी हो,
लेकिन ऐसा दृश्य तो बहुत मुश्किलों के बाद ही मिलता है। तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन यहाँ आके जो दिखेगा वो भी अलग होगा। आपकी साइड ये आ गए प्रधान जी हमारे। सबसे बड़े अचीवर आज भाई साहब दक्ष प्रजापति। आज का जो ट्रैक था वो सच में ट्रैक था। वाह, आज तक कुछ नहीं किया हमने। मतलब वाट लगी पड़ी थी। हालत खराब हो रखी थी सबकी। अब तो लगा था आज आए बस। कुछ धन्यवाद कर दो, कम से कम 4 किलोमीटर तो बैग ढोके ला रहे हैं। आप इन भाई का और सारे भाइयों का कंप्लीट हो गया। तो चलो अब फिर अब पहुंचते हैं नीचे, खराब हो रहा है। क्योंकि पासेज में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। एक चीज बताओ, आराम से फिसल लेती से बड़े इतना मजा आता तो। कुछ देर हमने अभी यहाँ बिताए ही थे कि बादलों ने हल्की बूंदाबांदी शुरू कर दी। हम सब फौरन सिया गुरु की ओर चल पड़े, क्योंकि हमें अभी 4 किलोमीटर के आसपास पहाड़ उतरना था। लेकिन दोस्तों, हमें क्या पता था ये 4 किलोमीटर हमें इतना भारी पड़ेगा। पहली बार हमने महसूस किया कि पहाड़ों पर चढ़ना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना मुश्किल और खतरनाक है उतरना। और जब उतरने वाले रास्तों पर बर्फ गिरी हो तो आप बस ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं। जिन हाथों में अभी तक कैमरा था, डर के मारे अब एक हथेली से स्टिक पकड़ी और दूसरी हथेली पर अपनी जान रखकर नीचे उतरने लगे। काश उतरने वाली वीडियोस हम दिखा पाते, न जाने कितने लोग फिसले, गिरे और कितनों को चोटें आईं। किसी तरह हम सही सलामत नीचे तक उतर आए। एक पल के लिए हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इस वाले माउंटेन को क्रॉस करके इधर से आए हैं। ऐसे 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 जाके इससे ऊपर इसको क्रॉस करके। क्या सोच के आए ओ भाई? और ये देखिए स्टिक टूट गई। स्टिको टूट गया भाई। बर्फ में जो गिरे थे ना, मुझे तो डर लग गया एक पल के लिए। बहुत रफ्तार थी इसकी। बस और गौरव भाई पहुंच गए फाइनली। पूरी शरीर की परीक्षा हो गई, पास में फेल हुए, आप बताइएगा। पास से तो पास ही हो गए। शाम 4 बजे हम सिया गुरु पहुंच चुके थे। यह अभी तक की सबसे ठंडी जगह थी। शाम से लेकर सुबह कैसे हो गई हमें पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग। सुबह जब अपनी हालत ठीक हुई और होश आया तो हमने अपने आप को इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में पाया। ऐसा लगा कि सच में हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं। यहाँ आने के बाद अब ना कुछ बोलने का मन था और ना कुछ करने का मन हो रहा था। मन कहीं खो सा गया था। सच में ट्रैवलिंग हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि यह हमें दुनिया की विशालता और हमारी अपनी छोटी भूमिका का एहसास कराती है। यही नहीं, ट्रैवलिंग जीवन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ट्रैवलिंग एक ऐसी किताब है जो लोग घर में बैठे रहते हैं वो कभी पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारी अपनी कहानी यहीं ठहरती है। आप भी अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके बताएं और हमारी आगे की स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।